वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी सैटरडे नाइट का क्लिप है, संडे नाइट कहना चाहिए, यानी कि जो संडे आने वाला होता है ना उससे पहले जो रात होती है, ये उसका क्लिप है। बैठे बिठाए मेरे हस्बैंड को मेरा दिल किया कि क्यों ना हम क्रैकर्स बना के खाएं। तो क्रैकर्स मैंने कैसे बनाए थे, जो लेफ़्ट ओवर रह गई थी चपातियाँ उनको मैंने ऑयल में डीप फ्राई कर लिया और इन क्रैकर्स को हमने एंजॉय किया अपनी चाय के साथ। कभी कभी ऐसा करने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। हम हर वक्त चीट नहीं करते, लेकिन कभी कभी करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इस चीट में हमारे बच्चे भी हमारे साथ शामिल थे। तो ये लेफ़्ट ओवर 2 चपातियाँ थी जिनको ट्रायंगुलर शेप में मैंने कटिंग किया और अच्छी तरह इनको फ्राई किया। सच में बहुत ही मज़ा आ रहा था इस वक्त इन क्रैकर्स को खा के। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा मैं कुछ मसाला वगैरह डालती तो और भी टेस्ट आ जाता, लेकिन खाना वाना खा चुके थे। ये तो जस्ट एक एज ए चीट हम लोग ले रहे थे। तो बच्चों ने भी इंजॉय किया हमारे साथ और बड़ा मज़ा आया मुझे क्रैकर्स खा के। कभी बचपन में खाते थे, काफ़ी अर्से बाद अब खाए थे। ओके, फ़जर मॉर्निंग हमेशा की तरह नमाज फ़जर से ही आगाज़ होता है। बहुत सारी दुआएं की अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए, स्पेशली उस कंट्री में जो हालात हैं और जिसकी वजह से दिल बहुत सैड है। तो बहुत सारी दुआएं हैं उन लोगों के लिए। टेरेस पे मैं नहीं जा सकी उस वक्त क्योंकि बारिश हो रही थी, और जब मैं 11 बजे गई तो मौसम कुछ ऐसा था। बहुत खूबसूरत मौसम आजकल हो रहा है। ओके जी, सैटरडे को तो हमने कर ली थी चीट रात को, लेकिन बर्तन मैं वॉश नहीं कर पाई थी, तो अभी बर्तन भी वो मुझे वॉश करने थे। एक और मसला जो मेरे लिए बना हुआ था, रैक्स की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बड़े रैक को स्लैब से हटाया, को सारी स्लैब को कवर कर रहा था, छोटा वाला रखा तो इसके होल्स हैं लेकिन पानी ड्रेन नहीं होता, ये कंडीशन हो जाती है। और जो इसका स्टील का ये ग्रिल इन्होंने रखा हुआ है, इसको भी जंग लग रहा है और पानी बिल्कुल ड्रेन नहीं होता। तो मुझे बहुत घिन आती है जब गीला गीला सब कुछ रहता है। तो दोबारा से ये रैक ले आई थी। सोच रही हूँ कि इसके 1 स्टेप को ही लगा लूँ फ़िलहाल, 2 स्टेप को ना लगाऊँ क्योंकि इसमें ड्रेन अच्छी तरह हो जाता है पानी। तो चीज़ यूज़ करने के बाद ही पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके जी, नाश्ता तब तक नहीं बनाती जब तक मेरा किचन दोबारा से अच्छी तरह क्लीन ना हो जाए। तो बर्तन फटाफट धोना शुरू कर दिए थे, क्योंकि एक भी बर्तन पड़ा हुआ हो तो मुझे बहुत उलझन होती है। रात में तो दावत उड़ा के हम लोग सो गए थे, बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वॉश करने की। सो अभी पहले मैंने बर्तन वॉश किए, उसके बाद नाश्ता बनाया। और यहाँ मेरा छोटा सा हेल्पर मामा बाबा के नेम्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स बीड्स के साथ बना रहा था स्लैब पे, जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। आर फॉर ममा एंड एस फॉर बाबा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये मैंने क्लिप ले लिया। ओके जी, संडे हो और ऑयलिंग ना करें हम लोग, ऐसा हो नहीं सकता। ये वही ऑयल है जो मैंने बनाया था लास्ट व्लॉग में, और मैं थोड़ा ही बनाती हूँ ताकि फ़्रेश बनाती रहूँ जब ये ख़त्म हो जाए। ऑयल वैसे ज़्यादा देर तक रखने भी नहीं चाहिए, उनकी जो कहते हैं ना तासीर या कुछ ऐसा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेश बनाएं और थोड़ी मिकदार में ऑयल्स लिया करें। और इशाल यहाँ बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठ रही थी, बार बार आगे झुक जाती थी, कभी मुड़ जाती थी। तो वो इस वक्त ये क्या कर रही है मैं आपको बताती हूँ। ऑयल लग गया तो उसके बालों में अच्छी तरह मैंने चुटिया कर दी थी। इशाल यहाँ जी अपनी मिट्टी के बर्तनों से खेल रही थी मुस्तकिल। तो आजकल फ्री एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो दोनों बहन भाई टेरेस पे अपनी मौज मस्ती करते रहते हैं। तो ये बड़े प्यारे इसके मिट्टी के बर्तन हैं जिनके साथ खेलती रहती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्रिएटिव काम है, चलें करती रहे। तो बहुत सारे इसने इस तरह के बर्तन जमा किए हुए, बड़ा डिनर सेट भी और छोटा भी। और जी महद अपना अलग दूसरी तरफ खेल रहा था, और इतने में एक कौवा आके महद के पास बैठ गया, और महद की चीखें थी, वो अपने टॉयज़ छोड़ के भाग गया। लेकिन कौवा नहीं उड़ रहा था, पता नहीं क्यों फिक्स होके बैठ गया था महद के टॉयज़ के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सीन देखना। ओके जी, शाम का टाइम था और खाने में हस्बैंड ने कहा था मैं आऊँगा तो कुछ ना कुछ साथ ले आऊँगा, फिर बना लेना। सो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, और इतने में मैंने सोचा क्यों ना मैं मलाई का घी निकाल लूँ, क्योंकि मलाई बहुत जमा हो चुकी थी। घी मैं हमेशा इसी कढ़ाई में निकालती हूँ, आयरन कढ़ाई में, और उसको हल्की आंच पे रख दिया था। यहाँ जी हस्बैंड लेके आए थे, पंजाब में इसको कहते हैं अमरसियाँ, लेकिन हम लोग कहते हैं मीठे गुलगुले, लेकिन इनका टेस्ट अमरसियों जैसा ही है। पेशावर में अमरस्से कहा जाता है, वो बड़े साइज़ के होते हैं। साथ में बीफ ले आए थे, जिसको अभी तो मैंने सारा नहीं उसको मैं संभाल सकूंगी, बस थोड़ा सा निकाल लूँगी जितना बनाना होगा, बाकी मैंने रख दिया था। ओके जी, अमरसियाँ हैं कि अमरस्से हैं, उनको डालेंगे हम बॉटल में। और यहाँ जी कटलरी में लाई थी 2 दिन पहले, और उसको भी मैंने संभाला हुआ नहीं था, यूं ही पड़ी हुई थी। बहुत सारे काम पेंडिंग में चले जाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा होता है। तो यहाँ पे अमरसियाँ मैंने डालनी है बॉक्स में, और हमारा बहुत ही अनहेल्दी ये चीट मील है, ऑयल से भरपूर और शुगर से भरपूर। लेकिन चलें एक एक दो दो डेली खाएंगे शाम की चाय के साथ। सर्दी में ऐसे स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्नैक तो नहीं है वैसे, बहुत ही अनहेल्दी है ये। साथ साथ घी भी निकल रहा था मलाई का,
अच्छा, यहाँ मुझे लगा कि अभी ये गोल्डन नहीं हुआ, थोड़ा सा और गोल्डन होना चाहिए, तो मैंने थोड़ी देर इसको छोड़ दिया और खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। तो वो थोड़ी देर की लापरवाही से कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गए थे। घी का ये क्रम्स कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं क्या, तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। मेरा और महद का बहुत फेवरेट है, हम दोनों ये थोड़ा सा खाते हैं क्योंकि देसी घी की खुशबू बहुत पसंद है हमें, तो ये बहुत हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा लिया और फिर बाकी मैंने वेस्ट कर दिया, और बस जितना बीफ मुझे बनाना था मैंने उसको वॉश किया, बाकी रख दिया था फ्रीज़र में। सिंपल शोरबे वाला खाना बनाना था, और साथ साथ प्लास्टिक की बॉटल्स को वॉश करना था। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती प्लास्टिक की बॉटल्स, बट बच्चों की वजह से रखनी पड़ती हैं, वो हैंडल नहीं कर सकते कांच। तो यहाँ हमारा घी भी निकल आया था, इसको इंशाल्लाह डाल दूँगी किसी शीशे की बॉटल में। और साथ साथ मेरी बेटी ने मेरे लिए कप से चाय बनाई हुई थी और वो ठंडी हो चुकी थी, तो अब बैठूंगी चाय पीऊँगी गर्म करके, और इशाल के बालों का रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, विदाउट कंडीशनर, विदाउट एनी ब्लो ड्राई, कुछ भी नहीं किया बच्ची ने, अभी वॉश करके आई है। और शाइन देखें, ऑयल का रिज़ल्ट देखें, तो ज़रूर बनाइएगा ये ऑयल, ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा।